तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, if a is equal to 3/2, b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5, then verify that। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि हमने क्या करना है कि लेफ्ट साइड को आपने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड को और उसके बाद हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड आपके पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू है 3/2, बी की वैल्यू आपके पास है 5/3 प्लस सी की वैल्यू है 7/5। 3/2 सेम आएगा। उसके बाद यहां पे 5/3 प्लस 7/5 है। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 3 15 आएगा आपके पास 15। अब इसके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो आपके पास यूं आएगा 5 5 25 आएगा प्लस 7 3 21। 3/2 25 में 21 प्लस करेंगे तो 46/15 आएगा। 3 1 3 and 3 5 15, 2 1 2, 2 2 4 and 2 3 6 आएगा। 23/5 आएगा। ये थी आपके पास लेफ्ट साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आपके पास ये है ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू आपके पास 3/2 है, मल्टीप्लाई लगा लें या ब्रैकेट लगा लें। बी की वैल्यू आपके पास 5/3 है, दरम्यान में प्लस आएगा। ए की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू 7/5। ये 3 से कैंसिल तो 5/2 आएगा प्लस 7 3 21 over 5 2 10 आएगा। एलसीएम इसका आएगा आपके पास 10 आएगा। 10 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 5 5 25 प्लस 10 को 10 पे डिवाइड किया खत्म हो गया तो ये 21 आएगा ऊपर। 25 प्लस 21 आपके पास आएगा 46/10। 2 5 10, 2 2 4 and 2 3 6 आएगा 23/25। तो हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम आ गया। तो यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ a इज इक्वल टू 4/3 है एंड b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4 है, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो तरह से प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रूव करना है। तो पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये एडिशन के लिहाज से है और जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। तो अब स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहले नंबर पे आपके पास ये है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू है 4/3 प्लस b की वैल्यू आपके पास 5/2, c की वैल्यू है 7/4। 4/3 प्लस इसका एलसीएम आएगा आपके पास 4, एलसीएम इसका आएगा। 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 5 2 कितना आएगा 10 प्लस 4 4 से कट गया और 7 नीचे आएगा तो 4/3 सेम आएगा प्लस 10 प्लस 7 कितना आएगा 17/4। अब इन दोनों वैल्यूज का आप एलसीएम लेते हैं तो 4 इसका एलसीएम आएगा और 4 4 16 प्लस 17 को 3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आएगा 51। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 67/4 आएगा। सॉरी यहाँ पे ना 4 3 आपके पास 12 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, और उसके बाद 4 4 16 बाकी वैल्यू। ठीक है, तो 67/12 आपके पास लेफ्ट साइड आ गया। अब राइट साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी।
अब ए की वैल्यू आपके पास यहां पे है जी 4/3 है, बी की वैल्यू है जी 5/2, सी की वैल्यू है जी 7/4। इसका एलसीएम आएगा 3 2s are 6 आएगा, और उसके बाद 4 2s are 8 प्लस 5 3s are 15 प्लस 7/4, 15 प्लस 8 आपके पास आएगा 23 ओवर आपके पास आ गया 6 प्लस 7/4, 23/6 प्लस 7/4, और इन दोनों का आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 12 आएगा। 12 को 6 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2, और 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आएगा, प्लस 12 को 4 पे अगर डिवाइड करते हैं 3 आएगा, और 7 3 आपके पास आएगा 21 आ गया। तो 46 में अगर आप 21 ऐड करते हैं तो यूं आपके पास आ जाएगा 6 और 67 आ गया, ओवर आपके पास कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे 67/12 लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैंने आपको सॉल्व कर दिया, तो ये आपने खुद सॉल्व करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 है। तो आपने यानी कि 4 और 5 के दरमियान एक रैशनल नंबर है वो आपने फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों को प्लस करके आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, और इस मेथड को बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहते हैं जी 4 + 5, उसको डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 4 + 5 आ गया आपके पास 9/2 आ गया। अब आपने कहता है वो यहाँ पे वो 2 रैशनल नंबर आपने फाइंड करनी है, तो एक आपके पास रैशनल नंबर आ गया हुआ है, और उसके बाद जो सेकंड रैशनल नंबर है ना आपके पास, ये जो आपके पास पहला रैशनल नंबर है उसको आपने वेरी नेक्स्ट जो वैल्यू है 5 उसके साथ आपने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना। 9/2 + 5 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आएगा इसके बटे में 1 आएगा, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 आएगा, 2 2 से कैंसिल, बाकी 9 ना सेम आएगा, प्लस 2 को 1 पे किया डिवाइड 2 रहेगा, और 5 2s are 10 आएगा। जब इस साइन को डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, तो 9 + 10 आपके पास आएगा 19, और मल्टीप्लाई 1 आ गई है, और 2 2s are 4 आ गया, तो आपके पास जो सेकंड रैशनल नंबर है वो 19/4 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म को पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यूं आएगा x की पावर 15, y की पावर 35 ओवर z की पावर 20, और जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/5 आपके पास ये पावर x की भी है, ये पावर y की भी है, और ये पावर z की भी है। तो x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 ओवर z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। तो यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 1s are 5 and 5 3s are 15, x का क्यूब आ गया, 5 1s are 5 and 5 7s are 35, y की पावर 7 आ गई, ओवर 5 1s are 5 and 5 4s are 20, और z की पावर आपके पास 4 आ गई है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3, यहाँ पे 27 की पावर आपके पास 2x है, तो इसको भी आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 27 को आप यूँ लिख सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 27 की पावर 2x, और जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये 3 है तो यहाँ बाहर आके 1/3 आएगा, तो 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और उसकी पावर आपके पास 2x है, और होल की पावर आपके पास 1/3 आ रही है। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट करेगा, और 3 की पावर 2x आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे 6, ये जो 3 की पावर n है और 3 की पावर 2 भी है, इसको अलग अलग करते हैं, तो मल्टीप्लाई 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 आएगा, ओवर यहाँ पे भी आपके पास ये इसको सेपरेट करते हैं, तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, -3 की पावर n, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई
3 की पावर n सेम आएगा और 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9 ओवर नीचे वाली वैल्यू में से 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर n कॉमन आएगा तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 3 ही होती है, माइनस 3 की पावर 1 यहाँ से कॉमन आ गया, बाकी कोई वैल्यू नहीं बची तो यहाँ पे 1 बाकी बचेगा। 3 की पावर n से कैंसिल आउट करेंगे और 9 6 आपके पास आएगा 54 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 27 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि 3 इंटीजर्स कौन से हैं। लेट 3 consecutive integers are first one x and the second one x plus 2 and the third one x plus 4। यहाँ वो कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, यानी कि इन तीनों को आपने सम करना है तो वो आपके पास 51 के इक्वल होगा, यानी कि x plus 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51। x प्लस x यहाँ पे आएगा 3x आएगा और 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आएगा और इक्वल टू 51 आ गया। 3x इज इक्वल टू 51 और ये 6 उधर जाके माइनस 6 आएगा। 3x इज इक्वल टू 51 में से 6 माइनस करेंगे तो 45 आएगा और x इज इक्वल टू 45 और 3 इधर आके डिवाइड होगा तो 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे उसने कहा कि फाइंड द 3 इंटीजर्स, तो फर्स्ट इंटीजर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर आपके पास आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 15 एंड द सेकेंड इंटीजर x plus 2 इज इक्वल टू, x की जगह पे आएगा 15 प्लस 2 आएगा तो यूं आएगा आपके पास 17 एंड द थर्ड इंटीजर्स यहाँ पे आएगा x प्लस 4, तो x की जगह पे 15 प्लस 4 और ये आपके पास आंसर आएगा 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 है, अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? अब यहाँ पे जो अब्दुल्ला ने के पास 96 बॉल्स हैं तो उसने यानी कि 2 बकेट्स के अंदर उसको डिवाइड किया, तो वो कह रहा है कि वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स, यानी कि पहली जो बाल्टी के अंदर है वो यानी कि 28 ज्यादा बॉल्स हैं एज कम्पेयर टू यानी कि जो दूसरी आपके पास बाल्टी है, ठीक है। तो हमने ये देखना कि हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, यानी कि हमने देखना कि दोनों बकेट्स में कितनी कितनी यानी कि बॉल्स आई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल बॉल्स कितनी हैं। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96। अब हमें ये नहीं पता है कि पहली बकेट्स में कितनी वो है बॉल्स हैं और सेकंड में कितनी बॉल्स हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट करते हैं नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट इज इक्वल टू x। उसके बाद नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, वो कह रहा है कि वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स, यानी कि दूसरी जो पहली बकेट के अंदर है वो 28 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे x में 28 हम प्लस कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपने प्लस कर देना और उसके किसके इक्वल आएगा, 96 के इक्वल आएगा। x प्लस 28 इज इक्वल टू 96 आ गया और यहाँ पे x प्लस x कितना आएगा, 2x आएगा।
प्लस 28 इज इक्वल टू 96 और यहाँ पे आएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 96 में से 28 माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 96 में से 28 माइनस करेंगे तो आपके पास 68 आएगा। तो x इज इक्वल टू 68 और 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो x इज इक्वल टू कितना आपके पास आ गया 34 आ गया। यानी कि आपके पास यहाँ पे जो सेकंड बकेट है उसके अंदर आपके पास 34 बॉल्स हैं। तो आपने यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ बॉल्स इन जो फर्स्ट बकेट है इसके अंदर हमने क्या करना है 34 में 28 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट बकेट के अंदर भी आ जाएगी वैल्यू। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू 34 में 28 प्लस कर देंगे तो आपके पास 62 आंसर आ जाएगा।